क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया इन छोटे बच्चों का। चले बेटा अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएंगे। अब आप लोग 14 अगस्त 1947 आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। सजी कोला सर फिर आगे सीधा मोबाइल कर। अच्छा, भावलपुर से हमारे दरमियान एक और मेहमान खसूसी राय मौसम साहब तशरीफ लाते हैं। उनके लिए भरपूर क्लैपिंग करेंगे जी। राय मौसम साहब, भावलपुर से आपका ताल्लुक है, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं बहैसियत एक मेहमान खसूसी। राय मौसम साहब के लिए एक भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। उनके साथ ही सर अब्दुल गफ्फार साहब को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर अब्दुल गफ्फार, चेयरमैन अज़्मे इलम गर्ल्स हाई स्कूल, सर अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मैं मिसेस को भी खुशामदीद कहता हूँ, मैडम नीलम को भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर आप लोग हमारे लिए बाइसे फख्र हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मैडम नीलम, सर गफ्फार, राव मोहसिन साहब और हमारे दूसरे जितने भी मेहमानान गिरामी हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और अब हम अपने जो टैबलोज हैं उनकी तरफ आते हैं। इनमें एक टैबलो फनी टाइप का बयान किया गया है। ये फनी टैबलो आप लोगों को बताएगा कि 1965 से पहले जिंदगी किस तरह चल रही थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो हंसी खुशी लोग जिंदगी गुजार रहे थे। अब लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। हम न जानते थे कि दुश्मन इतनी जल्दी और अचानक से यहाँ पर हमला कर देगा। मामूल के मुताबिक जो जिंदगी चल रही थी, उस जिंदगी को बयान करने के लिए आप लोगों के दरमियान शाहीन एकेडमी से कुछ बच्चे आएंगे और एक फनी टैबलो पेश करेंगे। 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि शाहीन एकेडमी के बच्चे स्टेज पर आए फनी टैबलो के लिए। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। जी सर ने कहा उधर खड़े बढ़ाइए। जैसा कि आप लोग
active wise and passive wise is okay. The active tense is तेरे मस्ती मस्ती दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन. एक मिनट. एंड द पैसिव टेंस इज मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्ती मस्ती दो नैन. तो मैंने डिफरेंस तो बताया है. छोड़ो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से पढ़ना. आपसे अगला क्वेश्चन पूछिए. मेरे पापा आज भी फिस रहे हैं और कल भी फिस जाएंगे. अगर किसी के बाप की मदद रोक के दिखाए. इससे पहले आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ. इंग्लिश की टीचर हमसे इंग्लिश में बात करती है, आप मैथ की टीचर हमसे मैथ में बात नहीं करती. चल रहा है ना. पेड़ा बना यार. काम खत्म हो जाएगा मैम. कैसा जवाब है? मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. पूछे मैम. सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? हाय मैम. वो कैसे? कि जब भी मैं किताब खोलती हूँ मुझे नींद आने लगती है. बदतमीज नॉनसेंस रखो तो यहाँ से. नेक्स्ट. पीपा है. मैम साइड पे हो जाए. मैम मुझे मुर्गा ना बनाए, मुझे शाही पनीर बना दो जो कि मुझे बहुत पसंद है. सॉरी मैम. मैम मुझे बटर स्टॉल. ओह सॉरी बट ब्लू हुआ होता. मैम आप मुझे इंसान समझते ही कहाँ है. छोटी सी गलती भी मुर्गा बना देती है. मैम जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछूं. मैं आपको कैसा लगता हूँ? भेजू अपने वालिदैन को आपके घर. अब हमारी बात आगे बढ़ाने के लिए. मैम ट्यूशन पढ़ने के लिए. पूरी देख के मैम आपका दिमाग खराब हुआ. ये थे क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तालिब इल्म जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट की वजह बने. अब इसको मजीद आगे लेके चलते हैं. मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे. मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे. मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे. मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है. मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है. सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार आवर कर दे. अब मैं अब क्लास 9th की तालबा फातिमा को मैं दावत दूंगा इंग्लिश स्पीच के लिए तशरीफ लाए स्टेज पर. फातिमा क्लास 9. क्लैपिंग होनी चाहिए. भरपूर क्लबिंग में 9th क्लास से ताल्लुक रखने वाली है हमारी बच्ची है शाहीन एकेडमी की. इंग्लिश में हमसे कुछ बातें करना चाहती है, कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहती है. हमारे बहुत ही मुअत्तर मेहमानान गिरामी यहाँ पे मौजूद है. मैं मेहमानान गिरामी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी बच्ची को अप्रिशिएट करें. जो उसकी क्लास है और जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको अप्रिशिएट करें. और जो मेहमानान गिरामी के अलावा जो पेरेंट्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, वो भी तवज्जो दें. अपने ख्यालात का इजहार करती हैं जी. फातिमा 9th क्लास है. आपकी भरपूर क्लैपिंग में. Respected teachers and my fellow students, Assalamu alaikum. Today we are celebrating the Defense Day of Pakistan. A cunning enemy we had to face, but we accomplished our work with grace. जब मैं चुप था कि बर्बाद न
कॉल आए तो फौरन बता दो। As soon as the news of Pakistan upstanding the world of boldness and sacrifice patriotism and through the whole nation, the entire world now as we speak tell us that 1965 how the fearless courageous and enduring tigers of element enduring tigers crushed the plain organized and ignorant aggression in the world. दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए गोरे हमने। Dear principal, respected audience, now I shall paraphrase life we got a tasting victory over a cunning enemy of oneness and motion of love and pride in our great Muslim and Pakistan. My dear fellows, we shall work hard to excel in our field of failing, of whereby defined our country till death. We shall the hug of Pakistan upstand in the world of comity of nations. हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरा हौसला भी बुलंद है, हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरा हौसला भी बुलंद है। मुझे हार जीत से कर्ज नहीं, मुझे हार जीत से कर्ज नहीं, मेरी जंग सी जो मैं लड़ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये थी इंग्लिश स्पीच में क्लास 9 की तालबा फातिमा। हमसे हम कलाम होना हो तो अदब एहतराम से होना। ये दुश्मन को पाक आर्मी जो है पाक फौज ललकार रही है। हमसे हम कलाम होना हो तो अदब एहतराम से होना। लहजे की तलखियों को हम मुंह पे मार देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे कैंडिडेट है स्पीच के लिए सुबान अज़्मे इल्म के तालिब इल्म सुबान के वो स्टेज पर आए और स्पीच के लिए सोबान गाजी, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में हमारा छोटा गाजी सोबान गाजी ऑन द स्टेज। सोबान गाजी इसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। आज आप लोगों को एहसास हो रहा होगा इस बात का कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। वो जो अंधेरों में हम पे हमला करना चाहते थे वो भी आज हमें देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि दोबारा हम ये हरकत नहीं करेंगे। हमारे तो बच्चे उनकी आवाज बंद कर देते तो बड़ों की क्या बात है। हमारी फौज के लिए भी एक मरतबा भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम ही असल में फौज के लिए है, जिन्होंने हमारी हिफाजत की, जिन्होंने हमें 1965 में रात के अंधेरे में हमारी हिफाजत की। उनके साथ हमारे जो मजदूर लोग थे, जितने भी लोग थे, पूरी अवाम ने हमारी हिफाजत की। सब लोग मुत्तहिद थे। छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने होगा और ये आप लोगों की दाद का भी मुस्तहिक है। आप लोग इसको जितनी दाद देंगे उतनी ही कम है। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में सोबान गाजी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सदैव उड़ान मेरा नाम जुबान है, बड़ी उम्र सा साल है, मैं दो जोड़े पैर में गया और मैं अपने बाबा का जब चला था बिना जब सरदार मैं दीवार पाकिस्तान की गाती अपनी जान की बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ओदा मैं मुल्क के नाम से राजी नहीं, तारीख गवाह के जिंदा को मैं अपने गलतियाती ना सुन और मुकाम को जीना चाह रही लगती है। जनाब सदर, मेरी इस छोटी सी जान की आखिर ऐसी थी क्या है जब कश्मीर की बका की खातिर सैकड़ों जानों ने मिलके लाखों शहीदों ने अपना पूरी जरूरत किया। दुश्मन के नाम मार को पाक में विराज करिए वो दल हासिल कर लिया। उन्हें दिल दे कर दिखा रहे के रुके पर गए गुलाब, उन्हें दिल दे कर दिखा रहे के रुके पर गए गुलाब। हमने इस कुछ के आप उस कसम खाई है बस। भरपूर क्लैपिंग जी सोबान गाजी के लिए। हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं।
बहुत ही जल्द हमारे दरमियान एक बहुत ही मुअत्तर शख्सियत हाजिर होने वाली है। हमारे मेरे अरसर वकार के मैट्रिक क्लास के जो टीचर हैं, इस वक्त उर्दू बाजार सलीम मॉडल हाई स्कूल के सीनियर वाइस प्रिंसिपल हैं, वो हमारे दरमियान कुछ ही देर में हाजिर होंगे। उन्हीं का इंतजार है, वही हमारे मेन जो गेस्ट हैं बहुत ही जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे। लेकिन हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद हमारे कुछ बच्चे परफॉर्मेंस के लिए आएंगे शाहीन एकेडमी से, अलहम्द स्कूल से। शायर कहता है, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में शाहीन एकेडमी के शाहीन बच्चे परवाज करते हुए आएंगे, दिल की हिम्मत वतन पे परफॉर्म करेंगे। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में दिल की हिम्मत वतन है, जज्बा वतन। हाँ जी, शाहीन एकेडमी के शाहीन बच्चे, हमारी 9th और 10th क्लास की बच्चियां इस टैबलो पे परफॉर्म करेंगी। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में शाहीन एकेडमी के शाहीन। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। आप लोगों की क्लैपिंग की कोई आवाज नहीं आती मुझे। एक बार फिर से जोर से क्लैपिंग करें। जब तक हमारे बच्चे सेट हो रहे थे तब तक आप लोगों की क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए।
क्लैपिंग होनी चाहिए जी आप लोगों की। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, चंद ही लम्हात बाकी हैं हमारे दरमियान। जिस मेहमान का हमें इंतजार था वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। हमारे दरमियान जो हमारे मेहमान गिरामी मौजूद हैं, बहुत ही काबिल एहतराम मुअत्तर हजरात हमारे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे छोटे से इदारे के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। इन्हीं मेहमानों ने गिरामी में से एक मेहमान हमारे रुखसत चाहते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि चंद लम्हात के लिए स्टेज पर आए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए सुनहरी अल्फाज बोलकर जाए। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग चौधरी सजाद गुजर साहब होनी चाहिए, पीछे से कोई और नहीं आ रही मुझे। अपने एहतराम होते हैं और आप लोगों की क्लैपिंग ये बताती है कि आप लोग उनका कितना एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी सजाद गुजर साहब। चौधरी सजाद गुजर साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग। एहतराम इंतजामिया और के तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये प्रोग्राम का इनेकाद इसलिए किया कि हमारी नई नस्ल को हमारी तारीख का पता चल सके। ये निज़ाम, ये सारा काम तो हुकूमत वक्त का है कि हमारी जो तारीख है मुल्क पाकिस्तान की, मिलत इस्लामिया की, उसको नई नस्ल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है। लेकिन आप और मैं देख रहे हैं हमारा जो निज़ाम तालीम है उसका जो सत्यानाश कर दिया है इन हुकूमतों ने। यही जो रहे सारे तालीमी इदारे हैं जिस निज़ाम तालीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आए दिन देखते हैं, सुनते हैं कि हमारी तारीख मस्ख की जा रही है, उसमें से बहुत सारी चीजें खत्म की जा रही हैं। उस तारीख को बचाने के लिए ये जो तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे बताने अमल में है कि हमारे बच्चे तक हमारी वो असल तारीख पहुंचे कि ये मुल्क पाकिस्तान और मिलत इस्लामिया किस तरह मार्ज़े वजूद में आई थी। मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 12 लाख लोग शहीद हुए थे। मेरी माएं और बहुत सारे नौजवान शहीद हो गए थे। एक दफा एक इलाके का टूर हुआ, एक गांव में जाना हुआ तो वहाँ के बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ के गांव की कोई खास चीज का बारे में हमें बताएं। तो वो बुजुर्ग हमें खाली मैदान में ले जाते हैं, वहाँ पे चबूतरा सा बना होता है गोल सा। वो कहते हैं ये खास जगह है इस मुल्क की, इस गांव की ये खास जगह है। हमने सवाल किया तो इसमें खास क्या है। हमने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया कि इसमें खास क्या है। उन्होंने कहा 14 अगस्त के वक्त जब सिख और हिंदू बेटियों को हमारे सामने तार कर रहे थे तो गांव के बुजुर्गों ने सब गांव की बच्चियों को इकट्ठा किया और इस कुएं में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी कि हम ये तो नहीं देख सकते, हम ये देख सकते हैं। मेरे बच्चों, ये मुल्क पाकिस्तान 6 सितंबर का दिन हो, 14 अगस्त का दिन हो, हमसे कुर्बानी का तकाजा करता है। हमसे हजरत तमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और याद ताज़ा करने का तकाजा करता है कि जब भी वक्त आए आप उसका साथ दें जो मुल्क पाकिस्तान के लिए, मिलत इस्लामिया के लिए आगे बढ़ रहा है। आप देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जाता है तो एक परिंदा अपनी चोंच में पानी लेकर जाता है। उस परिंदे से सवाल किया जाता है आया कि इससे आग बुझ जाएगी, तो परिंदे का जवाब होता है मेरे इल्म में भी है आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपना नाम आप
आग बुझाने वालों में लगवाना चाहता हूँ, आग लगाने वालों में नहीं। मेरे बच्चों, आप भी अज़म करें, जब भी वक्त आए मिलते इस्लामिया पे, उनके पाकिस्तान पे, तो आप आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों का साथ ना दीजिए। आज का यही सबक है, यही अज़म है, यही वादा है कि हम ये जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मार के वजूद में आया था, अब हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम नाफिज़ करें और उसका साथ दें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज़ करना चाहता है। तो आप तमाम स्टूडेंट से, इंतज़ामिया से ममनून व मशकूर हो। और आज हम सबको अहद करना चाहिए मिलते इस्लामिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए ये अज़म करना चाहिए, जो भी मिलते इस्लामिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े, हम उसके बाजू बने। बहुत शुक्रिया सजाद गुजर साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। आपका स्टेज पर आकर बोलना, हमारे लिए सुनहरी अल्फाज कहना, उन सब तमाम खिदमात के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी आमद पर हमें बेहद खुशी हुई। जब भी कोई मेहमान हमारे दरमियान आता है तो हमें बेहद खुशी होती है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इदारा नहीं चला रहे, बहुत ही छोटा सा इदारा चला रहे हैं। लाहौर के एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके में एक इदारा चला रहे हैं। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में मैं चौधरी सजाद गुजर साहब को रुखसत करूंगा यहाँ से, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने आकर हमें इज्जत बख्शी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिन मेहमान की मैं जिक्र कर रहा था वो रास्ते में है, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ ही देर में वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। एक छोटी सी बच्ची है हमारी, गुलनाज, अज़्म इल्म से ताल्लुक रखती है। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि वो नात पढ़ना चाहती है। अच्छा, हम जिस मेहमान का जिक्र कर रहे थे, जिस मेहमान का मैं जिक्र कर रहा था, वो हमारे दरमियान मौजूद है। सर अशरफ साहब, मेरे और सर वकार के मैट्रिक के टीचर, सीनियर वाइस प्रिंसिपल स्लीम मॉडल हाई स्कूल। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में सर अशरफ साहब, जितना आप इनको अप्रिशिएट करें, जितनी क्लैपिंग करें, मैं चाहूंगा अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट, कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो बैठा हो। उनके अदब में, उनकी रिस्पेक्ट में आप सब लोग खड़े होकर उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मैं टीचर्स से दरख्वास्त करूंगा उनको खुशामदीद कहें। शाहीन एकेडमी की तरफ से, अलहम्द स्कूल की तरफ से, अज़्म इल्म की तरफ से मैं सर अशरफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। सर अशरफ साहब, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में सर अशरफ साहब। एक बार फिर मैं सर अशरफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ आने वाले मेहमानान गिरामी से भी खुशामदीद करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो जाइएगा। हम काफी देर से प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी हमने टैबलोज किए, हमने बहुत सारी दूसरे भी इवेंट किए। अभी मैं बात कर रहा था हमारी एक छोटी सी बच्ची गुलनाज की, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि नात पढ़ना चाहती है। गुलनाज को मैं स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और नातिया कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में ये हमारी एक छोटी सी बच्ची अज़्म इल्म की नातिया कलाम पढ़ना चाहती है। Happy
लेकिन पहली बारी मैच खेले ना और मैं भी पहली बारी मैच खेला है ना तो सारे चले ध्यान नहीं रहे मैं आपको कम नहीं ये मन्ना ना मैं तेरा वास्ता ये मन्ना ना मैं तेरा वास्ता राखी के आयाड़ी सजने सारे नकली पलकानी थोड़ा नाल हो गया इधर मट्टी को ना और ये कुर्सी तो दो भी नहीं बारे तो कल्ला बैठ अरे सब बच्चे साड़ी कुर्सी पे बैठे हैं तो मेरे कुर्सी पे बैठे तुम चोलिश कर माशाल्लाह सुभान अल्लाह गुलनाज हमारी बेटी भरपूर क्लैपिंग जी इस बच्ची के लिए। मेहमानों का सिलसिला जारी है। हमारे दरमियान बहुत ही मुअत्तर शख्सियात बैठी हुई हैं जिनमें सरे फहरिस्त जो हमारे मेन और सारे ही मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारे असातिज़ा हमारे लिए काबिल एहतराम ही होते हैं। सर अशरफ साहब का मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे आकर इज्जत बख्शी। एक मरतबा सर अशरफ के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। सीनियर वाइस प्रिंसिपल उस्मान मॉडल हाई स्कूल उर्दू बाजार सर अशरफ साहब। मेहमानों का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में हमारे दरमियान कंसेप्ट एकेडमी के प्रिंसिपल सर अफजल और उनके वाइस प्रिंसिपल सर जाहिद भी मौजूद होंगे, वो भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एडवोकेट साहब मोहम्मद अकरम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर अशरफ के साथ आने वाले मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। सर मौसम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो साहिवाल से आए, हमें इज्जत बख्शी। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए अपने बच्चों के साथ आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फंक्शन में आकर हमें इज्जत बख्शी, अपने बच्चों के साथ आए और बच्चों ने जो परफॉर्मेंसेस की उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा फंक्शन का हाफ हुआ है। जब मेन टैबलो है तो अब परफॉर्मेंसेस आप लोग देखने जा रहे हैं। इसके बाद वो आप लोगों के लिए इंतहाई कि उसमें इल्म भी मौजूद होगा और उसमें आप लोगों के लिए दानाई भी मौजूद होगी। चंद ही लम्हात के बाद हम अपने मजीद टैबलोज करते हैं और चंद ही लम्हात के बाद आप लोगों के दरमियान मौजूद होंगे कंसेप्ट एकेडमी के प्रिंसिपल सर अफजल और वाइस प्रिंसिपल सर जाहिद साहब। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। 1965 की जंग होती है, कितने ही शहीद अपना खून निछावर करते हैं, कितनी ही माएँ अपने बेटों को गवा देती हैं, कितनी ही बहनें अपने भाइयों से हाथों बैठती हैं, कितने ही भाइयों ने अपने भाई के नाम से है। इस टैबलो में स्टोरी यह है कि एक फौजी 1965 की जंग लड़ रहा है। 65 की जंग स्टार्ट होने वाली है, बच्ची घर पे है, बच्ची की माँ घर पे है, छोटे बच्चे घर पे मौजूद हैं।
बच्ची की सालगिरह का दिन है, बाबा उसको सरप्राइज देना चाहते हैं। और सरप्राइज जो होगा वो यहाँ पे बैठा हुआ एक एक बच्चा और एक एक वालिदैन और एक एक मेहमान और जो भी यहाँ पे बैठे हुए वो सरप्राइज आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। वो सरप्राइज जब आप लोग देखेंगे आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में शाहीन एकेडमी के बच्चे सालगिरह टैबलो पेश करने आ रहे हैं। 9th 10th और 1st ईयर के बच्चे सालगिरह टैबलो पेश करने आ रहे हैं। हमारे मेहमानाने गिरामी का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में हमारे कंसेप्ट एकेडमी के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद होंगे। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में सालगिरह टैबलो के लिए शाहीन एकेडमी के बच्चे आते हुए, जब तक बच्चे स्टेज पर ना आ जाए सेटिंग ना कर ले, कंटिन्यू रखा करें क्लैपिंग, इनको दाद देते रहा करें। अच्छा, आप लोगों के दरमियान मौजूद है कंसेप्ट एकेडमी के प्रिंसिपल सर अफजल साहब और वाइस प्रिंसिपल सर जाहिद साहब। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। हम सर अफजल और सर जाहिद को खुशामदीद कहते हैं। हमारे फंक्शन में आकर आपने हमें इज्जत बख्शी। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में सर अफजल और सर जाहिद, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कंसेप्ट एकेडमी, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग में प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। हमारे बच्चे सालगिरह टैबलो पेश करने जा रहे हैं। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। ये जो टैबलो है ये आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक वो कहानी है जिसके जैसी हजारों कहानियां 1965 के दिन लिखी गई थी। उनमें से एक ये छोटी सी कहानी है जो हमारे बच्चे आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जी हमारे बच्चों के लिए। जब धरती माँ ने याद किया, जब धरती माँ ने याद किया, लब्बैक दीवाने चल निकले। इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। है तेरी अमानत खून अपना, है तेरी अमानत खून अपना, हम खून बहाने चल निकले। खाई है तेरी इज्जत की कसम, ये ऐद निभाने चल निकले। है पाक वतन तू शान हमारी, है पाक वतन तू शान अपनी, हम शान बढ़ाने चल निकले। देखा है मेरी आंख से जब वो आंख झुकाने चल निकले, देखा है मेरी आंख से जब वो आंख झुकाने चल निकले। जो जिस्म बड़ा मिट्टी की तरफ वो जिस्म जलाने चल निकले। परचम जो बड़ा धरती की तरफ, परचम जो बड़ा धरती की तरफ वो परचम गिराने चल निकले। जो आगे बढ़े जिल्लत से उसी दुश्मन को मिटाने चल निकले। यही वो टैबलो है जो दुश्मन को मिटाने के लिए हमने तैयार किया है। समाप्त कीजिएगा, देखिएगा। फिर करी, फिर करी। लाइव चल रही पई बंद कर दे साइड पे आइयो काश तू आके के थल्ले पे आ गया पर आया यार नहीं दे रहे मैं क्या करा
है ना जैनब जैनब मेरी जान तो जैनब अभी तक सो रही हो जैसे ही आप स्कूल नहीं जाना क्या? मामा मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना मेरी जान? स्कूल नहीं जाओगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, और अगर पापा नाराज हो जाएंगे तो पापा की बात बेटी कौन बनेगा? मामा मैं तो खुद पापा से नाराज हूँ। वो पिछली बार भी मेरे बर्थडे पे नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आएंगे क्या? लगता है पापा मुझसे नाराज हैं। नहीं मेरी जान, आपके पापा आपसे क्यों नाराज होंगे? वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। देख लेना, सबसे पहले आपको बर्थडे विश भी वही करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबा, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बाबा आपको पता है मैं कल स्कूल गई थी। माशाल्लाह मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब स्कूल जा रहा है। बाबा मम्मा ने मुझे नई यूनिफॉर्म लेके दी है। माशाल्लाह यूनिफॉर्म लेकर दी है, शूज नहीं लेकर दिए मेरे बेटे को। बाबा वो तो आपने लेके देना था ना, आपने प्रॉमिस किया था जो हमने सद किए थे। जी मेरी जान मुझे याद है, मैं जब आऊँगा मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूँगा। बाबा आपको पता है मम्मा मेरी पोनियां बना रही है। अरे माशाल्लाह आज मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा होगा। बाबा स्कूल में मेरी सारी दोस्तों को उनके पापा छोड़ने आते हैं, आप भी आ जाए ना बाबा। बेटा मैं बहुत जल्द आऊँगा छुट्टी लेकर आपके पास, और जब आऊँगा ना तो हम आपकी मम्मा को ना घर में अकेले ही छोड़कर ना घूमने चलेंगे, और वो जो आपने शूज पसंद किए थे ना शॉप पर, मैं अपने बेटे को वो भी लेकर दूंगा। पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आ जाए ना। मैं भी बेटा आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत जल्द आऊँगा छुट्टी लेकर। अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ, पहले मम्मा से बात कर ली। अस्सलाम वालेकुम शेर खान। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा, क्या हाल चाल है? मुझे क्या होना है शेर खान? क्या आपको नहीं मालूम कि कल कौन सा दिन है? कल हमारी इकलौती बेटी का बर्थडे है शेर खान। रुको रुको, मेरी भी सुनोगी या अपने ही बोलती जाओगी? मुझे पता है कल हमारी प्यारी बेटी जानब की सालगिरह है। आपको पता कि मैंने उसके लिए एक प्यारी सी गुड़िया अपने हाथों से बनाई है, जो कि मैं उसे तोहफे में दूंगा, और मैं कल घर आ रहा हूँ। शेर खान आप घर आ रहे हैं? शेर खान जब आप आएंगे ना तो मैं आपकी और जैनब की सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। और ये बात ना हमारी प्यारी बेटी जानब को मत बताना, ये उसके लिए सरप्राइज है। वो तो ठीक है शेर खान, लेकिन जब आप आएंगे तो वो कितनी खुश होगी ना। बस आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। यस सर। शारदा, क्या तुम्हारी बीवी भी इसी तरह तुम्हारे साथ करती है? जी आपकी तो बीवी करवाती है ना, मेरी तो बेटी भी सलूट करवाती है। अच्छा आपको पता है वो जो मेरी बेटी जानब थी ना छोटी, वो अब स्कूल जाना शुरू हो गई है। माशाल्लाह वो इतनी बड़ी हो गई कि अब स्कूल जाती है। आपको पता है कि ना कल सालगिरह, और मैंने ना एक गुड़िया, ये देखो, ये अपने हाथों से बनाई है। देखो प्यारी है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसका कलर प्यारा है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारा है इसका कलर। सब पसंद आ जाएगी ना? इसे पसंद आएगी। बॉर्डर पर हमला हो गया सर। शादी होगी तो क्या सर तुम्हारी? पहले सर कितने बच्चे हैं? 3 माह की बेटी है सर। अगर मर गए तो फिर परवाह नहीं सर। चौकी पे सबको तैयार करो। यस सर। शॉप ही ऐसे चलाना नहीं, उधर कुछ तार ला कीजिए, ऐसे ही लाइए। ला यार तार ला। तार ला कीजिए यार, काली तार वीर के रख जाके पकड़ चला गया। और मैं उठे हुई लिया। जैनब जैनब मेरी बेटी उदास क्यों बैठी है? आज मेरी बेटी का बर्थडे है ना। मम्मा आपने मुझे कहा था आप मुझे सरप्राइज देंगी, कहाँ है मेरा सरप्राइज? आपका सरप्राइज आता ही होगा मेरी जान। पहले हम बर्थडे प्रेस कर लें। मामा बाबा अभी नहीं आए। बाबा भी आ जाएंगे मेरी जान। मैं आपका बर्थडे केक लेके आती हूँ।
तुम्हारी नाक को खतरा है। सर हमने आपको मना भी किया था कि आप आगे मत जाएं, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। साइड पे बैठे हैं मामा, मामा ये कौन लोग हैं? ये इनके पास क्या है मामा? मामा ये कौन लोग हैं? अरे ये तो मेरे बाबा हैं। ये मेरे बाबा हैं यार। बाबा उठे। बाबा सो क्यों रहे हैं? बाबा उठे। अंकल, अंकल मेरे बाबा को क्या हुआ है? अंकल ये सो क्यों रहे हैं? आपके बाबा शहीद हो गए हैं। शहीद? मामा, मामा वो लोग दौड़े बाबा शहीद हो गए हैं। मामा आप तो कहते शहीद जिंदा होते हैं ना? शहीद जिंदा होते हैं मेरी जान, शहीद जिंदा होते हैं। बाबा उठे। बाबा सो क्यों रहे हैं? बाबा आपने मेरी बर्थडे पे आना था। बाबा देखे मैंने बाबा उठे। बाबा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। बाबा मैं आपसे शोर भी नहीं मांगूंगी। बाबा उठे। बाबा मुझसे नाराज है। बाबा मुझसे बहुत दुख हो रहे हैं। बाबा उठे ना। बाबा उठे। बाबा उठे ना। बाबा मैं आपसे नाराज हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की। इससे बड़ी और क्या कहानी हो सकती है कि हमारी माँ ने अपने बेटे गवा दिए और हमारी बेटियों ने अपने बाप गवा दिए। ये उन कहानियों में से एक है जो 1965 में लिखी गई थी। हर आंख आप दीदा दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। मुझे पीछे वाले लोगों का तो पता नहीं। ये जो आगे बैठे हैं इनकी आंखें नम हैं। ये कहानी बयान कर रही है कि 65 के दिन पता नहीं कितने ही आंसू गिरे होंगे। आज तो हम ये कहानी देखकर रो रहे हैं। उस वक्त का अंदाजा लगाए
कि जब घर में मैयतें आई होंगी, अपने बाप को, उन्होंने अपनी बहनों को देखा तो उन्होंने कितनी ही कटी हुई लाशें देखी। क्या ख्याल करते हैं आप लोग? आपके घर में मैयत पड़ी हो, आपके घर में कोई फंक्शन भी चल रहा हो, खुशी का लम्हा हो और अचानक से वो गमी में बदले, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग। ये जो आंखें नम हैं हमें भी रुला रही है। आप लोग नहीं जानते कि ये जिनकी आंखें नम हैं यही जानते हैं, हम नहीं जानते कि 65 को क्या हुआ, 65 के दिन क्या हुआ था। ये 65 की तारीख आखिर क्या तारीख है? ये जो लिखा हुआ है 6 सितंबर 1965 यौम दिफा, ये दिफा है किस चीज का? क्या है ये दिफा? ये दिफा इन्हीं लोगों ने किया था जो आपके सामने आज पेश हुए, जिनको हमने कहानी की शक्ल दी है, जिनको हमने अल्फाज की शक्ल दी है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत। अगर 1965 के दिन वो लोग जाने न देते तो आज हम ये फंक्शन न कर रहे होते, आज हम गुलाम होते, जिस तरह 47 से पहले हम गुलाम थे। हुकूमत तो की, लेकिन हमारी ही हरकतों ने हमें गुलाम बना। आज फिर हम उन्हीं हरकतों की तरफ जा रहे हैं। बच्चा वो हरकतें कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, जिन गुनाहों की वजह से कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ। उन गुनाहों से भी बचे, इन कहानियों को ना दोहराएं, फिर से हमारे लोग शहीद न हो। आज वो लोग डर रहे हैं कि इनका तो बच्चा भी मरने के लिए तैयार है, तो हम अफवाज का क्या मुकाबला करें? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। हमारे दरमियान हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद है। बहुत ही शॉर्ट वक्त है उनके पास, बहुत ही कम वक्त है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपने एक मेहमान, हमारे सीनियर जो उस्ताद हैं मेरे अफसर वकार के, मैट्रिक लेवल के टीचर, उसके साथ ही हमारे इंटर लेवल के टीचर भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ने वक्त निकाला, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। सीनियर वाइस प्रिंसिपल स्लीम मॉडल हाई स्कूल उर्दू बाजार सर अशरफ साहब, आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। आप लोगों की क्लैपिंग की आवाज नहीं आई। जितनी इज्जत, जितना एहतराम मेरे दिल में है, आप लोगों के दिल में भी होना चाहिए। आप लोगों के दिल का एहतराम, आप लोगों की क्लैपिंग बताती है कि आप कितना एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर अशरफ साहब। ये फंक्शन देखकर मुझे वाकई ऐसे ही लगा है। आज जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर एक माँ अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार है। असातिज़ा अपने बच्चों को उस लेवल की रहनुमाई देने के लिए तैयार हैं जो किसी भी लम्हे अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। सामईन, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, वक्त की किल्लत थोड़ी सी मजबूर कर रही है। मैं अपने आप को महदूद रखूँ। 12:30 मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस लेवल को पहुँच जाएं कि दुश्मन हमारी तरफ पहली आँख
कहीं भी किसी भी मरहले पे ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम एक जाहिल कौम है जिसकी बिना पर वो हम पर हमला आवर हो सकता। हमें अपने किरदार से, अपने कौनो फेल से अपने लेवल को पहचानना होगा और अपने लेवल को इतना बुलंद करना होगा कि दुश्मन 1000 मरतबा सोचे कि हम इस कौम के नौजवानों को, इस कौम की माओं को, किस कौम के वालिदैन को